तो नंबर 5 तक हम ऑलरेडी तुम लोग को समझा दिया था और होमवर्क दिया। नंबर 6 हम लोग करता है। तो नंबर 6 क्या बोला? हाँ, नंबर 6 भी बता देता है, घर में खुद से करना। हालांकि 6 भी फिर लास्ट बता क्लास दो भैया। बताया था, बट फिर भी दोबारा बता देता है। टी तुम देखो, स्क्वायर इक्वल्स बी सी। हाँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बस यहाँ बैठा दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये है, ये बी है, ये सी है, कोई डाउट? सीधा लिखना, गिवन these are the three terms of a GP, therefore x square is equal to minus 2 by 7 into minus 7 by 2, कोई डाउट? 2 2 कट गया, 7 7 कट गया, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है ना? हाँ भैया। सिक्स भी खुद से सट जाएगा, हमको मालूम है। हम नंबर 7 से करवाते रहे। क्या बोला है? द फिफ्थ, एट एंड 11 टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एन एस। ठीक है, चलो। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना? हाँ, नंबर 7, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? बोलो फटाफट बताओ। फिफ्थ, ये 8th and 11th, a5 equal to p, a8 equal to q and a11 equal to r। ठीक है, एस भैया। पी क्यू आर, पी क्यू एस दिया है क्या? हम्म। ओके, एक ही बात है, आर देते तुम आप। अच्छा, आर तो कॉमन रेशियो हो गया ना, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, तो ये होगा ए आर पावर 4 इक्वल टू पी, ये ए आर पावर 7 इक्वल टू क्यू एंड ए आर पावर 10 इक्वल टू एस। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। क्या दिखाना है? सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये तो दिखाना है। तो आर एच एस ले लो, पी एस इक्वल टू ए आर पावर 4 इंटू ए आर पावर 10। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 10। हाँ या ना? बनेगा? चेक करो। ठीक है, हाँ या ना? हाँ। इक्वल टू, ये बनेगा ए आर पावर 7 होल स्क्वायर, लिख सकता है, विच इज क्यू स्क्वायर। चेक करो, इक्वल टू एल एच एस। बताओ, क्या ये टफ था? देखो और उतार लो नहीं, फटाफट। उतारेगा या स्क्रीनशॉट लेगा? स्क्रीनशॉट ले लेता भैया, चलो जल्दी बाद हो में कर जाए। लेना, को फटाफट खत्म करने दो। ले लो। नंबर 8, कोई एक जन ले लो, बाद में भेज देना एक दूसरे को, कोई बात नहीं। 8 क्या बोला? इफ ए बी सी आर इन ए पी। चलो, गिवन ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी, सो देयरफॉर क्या लिख सकता है? 2b इक्वल टू ए प्लस लिखता है। अब टू शो, क्या शो करने दिया है? 3 पावर ए, 3 पावर बी एंड 3 पावर सी आर इन जीपी। जीपी। तो हम क्या निकालेगा? दैट इज, क्या शो करना है? 3 पावर ए डॉट 3 पावर सी इज इक्वल टू 3 पावर ट्वाइस बी। यही तो है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना? 3 पावर बी होल स्क्वायर मतलब क्या? 2 इंटू बी ट्वाइस बी। विदाउट डन, हाँ। डायरेक्ट है। अब देखो, तुम चाहे ना ये नहीं लिखने भी चलेगा, ये तो बस तुमको बताया। तुम देखो बोथ साइड 3 पावर ले लो। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 पावर 2b इक्वल टू 3 पावर a प्लस सी। हाँ या ना? हाँ। आ तो गया, देखो 3 पावर 2b, इसको लिख सकता है 3 पावर b होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस अलग कर दो तो 3 पावर a डॉट 3 पावर c, देयरफॉर 3 पावर a, 3 पावर b, 3 पावर c आर इन जीपी। समझ गया? हम देखो 2 सो इसलिए लिखा था ताकि हम आर एच एस लेगा, एल एच एस निकाल देगा, पर फिर हम ऑब्जर्व किया डायरेक्टली काम बन ही रहा है, तो क्यों इतना तामझाम करे? ठीक है, कोई डाउट?
ठीक है ना? हाँ हो गया। वरना तुम ऐसा करता कि हम एल एच आर एच एस लेता, 3 पावर ए डॉट 3 पावर सी, फिर ए प्लस ए बनता, उसको 2 बी से रिप्लेस करता। कहानी एक ही है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हो क्या बोला, इफ के 2k प्लस 2 3k प्लस 3 एनजीपी। 9 नंबर तुम लोग खुद से नहीं सकेगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, आया ना? हाँ हाँ भैया। ये खुद से कर लेना, आर निकल जाएगा, के निकल जाएगा, के निकलते आर निकल जाएगा, के निकलते आर तो पता चल ही जाएगा। कोई डाउट? नहीं। नंबर 10 हम बता रहे थे, क्या बोला, इफ ए पावर एक्स इक्वल टू बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड सच दैट ए बी सी आर इन पी एंड एक्स वाई जेड आर, क्या लिखा है, अनइक्वल पॉजिटिव इंटीजर, देन सो दैट ये ठीक है, वो बात का कहानी है। पहले लिखो गिवन, नंबर 10 होगा ना ये, हाँ गिवन आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। ए कोमा बी कोमा सी आर इन जीपी, तो देयरफॉर क्या हो सकता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये नंबर 1। ऑल्सो तुम चाहे तो ये वाला बाद में भी लिखने से चलता, ए पावर एक्स इक्वल टू बी पावर वाई इक्वल टू सी पावर जेड, और जब भी इस टाइप का रेशियो होता है हम लोग इसको के मानता है नहीं मानता है, ठीक है? कोई डाउट? लिख सकता है? तो यहां से ए क्या बनेगा, के हाँ पावर 1/x, हाँ या ना? बी क्या बनेगा, वाई पावर 1, सॉरी के पावर 1/y, एंड जेड क्या बनेगा, ए सॉरी सी क्या बनेगा, के पावर 1/z। कोई डाउट? सो देयरफॉर 1 इंप्लाइज, अब देखो 1 में बैठा देता है, बी स्क्वायर मतलब क्या बनेगा, के पावर 2/y, हाँ या ना? इक्वल टू ए सी मतलब के पावर 1/x डॉट के पावर 1/z। देखो के पावर 2/y, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, और देखो बेस सेम है तो आंसर तो आ ही गया। हैंस प्रूफ चेक करो, यही प्रूफ करने दिया था, हाँ या ना? देखो छोटा छोटा सम है, ये से भी 3-3 मार्क का, याद रखना, ये सब 3-3 मार्क का सम, इतना छोटा छोटा। कोई डाउट? नहीं। नहीं भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं भैया, दिखाओ एक बार। ले लिया। नंबर 11 देखो क्या बोला, the sum of 3 consecutive terms of a GP is 26 and their product, जैसे प्रोडक्ट बोल दिया तो हम 3 कौन सा लेगा, let the 3 consecutive terms of GPB, क्या लिखेगा, a by r a r। कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, नहीं। देयर प्रोडक्ट मतलब a बार r इंटू ए आर, कितना दिया हुआ है, 26। ओ r नहीं नहीं, 216। 216, r और r कट गया तो क्या बचा, a क्यूब इक्वल टू 216, व्हाट इज a 6 होगा, हाँ एंड और एक दिया हुआ है, सम तो a बाय r प्लस ए आर कितना दिया हुआ है, 26। तुम देखो क्या a कॉमन आएगा, है ना? हाँ। पर a का जगह 6 बैठा देता तो क्या बचेगा, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 26। कोई डाउट? 2 3 जा, नहीं। 2 13 जा, क्या बचेगा 3, एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 13, ये बनेगा 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 13r, हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। कौन बता सकेगा मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगा, बहुत आसान है। 9 इंटू 1 ही होगा ना भैया। हाँ तो 9r माइनस माइनस 9 r माइनस प्लस 1। 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया r माइनस 3 एंड आई थिंक 3r माइनस 1, है ना?
चेक करो। तो इधर r माइनस 3 इक्वल 0 सही है, क्योंकि जब दो रूट निकलता ना तुमको पता चलेगा रेसिप्रोकली निकलता r का। AP में क्या निकलता d हमेशा प्लस माइनस, और GP में क्या निकलता हमेशा r या तो 3 या तो 1/3 रेसिप्रोकल फॉर्म में। कोई डाउट? ठीक है, तो r का वैल्यू 3 और r का वैल्यू 1/3। कोई डाउट? सो व्हेन r इक्वल टू 3 देन GP इज क्या बनेगा बताओ? 6/3 6 इंटू 3 मतलब 2 6 18। ठीक है ना? ठीक है, देन 3 नंबर्स आर। ठीक है ना निशा? हेलो, हाँ भैया। देन 3 नंबर्स आर ऑब्वियसली तब इन्वर्स हो जाएगा। ये 6/1/3 6 इंटू 1/3 तो ये बन जाएगा 18 6 2। चेक करो, यही फाइनल आंसर है। फाइंड द कॉमन रेशियो इन द टर्म्स ऑफ द जीपी। निकल गया। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक बार स्टार्टिंग से दिखाओ, इतना बड़ा सम नहीं है। फोटो अच्छा आएगा या 2 पार्ट में ब्रेक कर दे? नहीं, आप थोड़ा सा और जूम इन करो। अच्छा ले है ना? लिया। हाँ। नेक्स्ट देखो नंबर 12। क्या बोला? फाइंड द 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। बताओ क्या करेगा? अब देखो इसमें प्रोडक्ट तो है नहीं, तो बेकार का a/r³ a/r ये पकड़ के फायदा है 4 नंबर में? नहीं। कोई फायदा नहीं, नॉर्मल। लेट द फर्स्ट टर्म बी a and common ratio be r, therefore the 4 terms of GP will be क्या बनेगा? ar² and ar³। कोई डाउट? इसमें a/r³ a/r ये मत पकड़, बिकॉज प्रोडक्ट है ही नहीं तो क्या फायदा। अब क्या बोला है? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म, मतलब थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना? भाई कितना दिया हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में। 18। वो सेकंड पार्ट 18 में है, पहले 9 है। वो 9 9 है। है। हाँ, तो टर्म इज ग्रेटर, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म ना। ar² हाँ। माइनस a बाय 9 एंड ar³ माइनस ar इक्वल टू 18 बिकॉज फोर्थ टर्म इज ग्रेटर देन बाय सेकंड टर्म। ठीक है, हाँ। इसमें बोला सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, यानी कि ar माइनस ar³ होगा। विदाउट, इसमें बोला सेकंड टर्म बड़ा है तो सेकंड टर्म माइनस फोर्थ टर्म इज 18। को डाउट? इसमें a कॉमन आ रहा है ना, तो r² माइनस 1 इक्वल टू 9। इसमें ar कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बताओ? 1 माइनस r²। पर हम सेम बनाने के लिए माइनस ar कॉमन लेता है, तो क्या ये r² माइनस 1 बन जाएगा? को डाउट? हाँ। अब तुम तो डिवाइड कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाय 1। तुम ऑब्जर्व करो सब कट रहा है, बचेगा माइनस r इक्वल टू 2 आया ना? चेक करो, a कट गया, r² माइनस 1 कट गया, तो बचेगा माइनस r इक्वल टू 18/9 मतलब 2। ठीक है, सो r इक्वल टू -2। डन? बोलो अनुष्का।
सुनो ना, हाँ हम एक सम भेजा आपको, देखो ना इन लोग कैसे किए हैं, मतलब डायरेक्ट ये स्टेप कैसे लिख दिया उसके बाद। तुम लोग तब तक ये देखो तो सही समझाना, कोई डाउट है क्या? कौन सा स्टेप? डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख दिया, सारा स्टेप्स के बाद। इक्वल टू 1 के बाद वाला, हम्म। उसको उन लोगों ने रीअरेंज किया है ताकि 1 मिले। तुम देखो उसको काट के वापस 1 ही आता है, नहीं आता है? तुम चेक करो, रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन कट रहा है तो फाइनल आंसर 3 माइनस टू इक्वल टू 1 ही बचता है। अच्छा 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 और अच्छा कौन सा टर्म में अच्छा। रीअरेंज किया है? जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल था उसी टर्म में। हाँ जी हाँ, देख लिया। वो डाउट? ठीक है भैया, नहीं भैया। चलो, तो आर इक्वल टू माइनस टू आ गया, सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या होगा, ए इंटू आर स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 9। 4 माइनस 1 3 होता है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 3 नहीं होगा? चेक करो, किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। तो द 4 नंबर्स आर आई गया, therefore the 4 numbers are क्या होगा, 3 3 टू जा माइनस सिक्स इंटू माइनस टू प्लस 12 माइनस 24। चेक करो, कि जब यहाँ पे बोला ना सेकंड टर्म बड़ा फोर्थ टर्म से, हम समझ ही गया आर नेगेटिव में आने वाला है। नेगेटिव का ही केस में होता है ऐसा, क्योंकि पहला वाला केस में बोला फर्स्ट टर्म बड़ा है, फर्स्ट टर्म छोटा है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म बड़ा बोल दिया, तो ऑब्वियस सा बात है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तभी ऐसा हो रहा है। चेक कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया। अब देखो क्या हाँ। बोला, 3 positive terms form an increasing GP, ठीक है? If the middle term of the series is doubled, then the new numbers are in AP। सेम कहानी, हमको नहीं लगता A by R, A और AR पकड़ के कोई फायदा है, ठीक है? हाँ, कोई फायदा नहीं है। तो चलो नंबर 13, let the 3 numbers in GP be A, AR, AR square, ठीक है? If the middle term is doubled, then the new numbers are in AP। अच्छा पहले वो मेंशन करना, अच्छा मेंशन नहीं करना, हो जाएगा पता ही, R कॉमन रेशियो चलेगा। नाउ if the middle term is doubled then a 2ar ar square forms ap। हाँ या ना, ये तो बोल रहा है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है? विदाउट भैया ये कैसे मतलब? क्वेश्चन में क्या बोला, मिडिल टर्म डबल हो जाता है तो 2ar नहीं कर दिया, डबल मतलब क्या, ट्वाइस। हाँ तो जैसे मिडिल टर्म हो गया तो बोल रहा है ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन में ये तो बोल रहा है। हाँ। सो देयरफॉर बी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा नहीं होगा, 2 इंटू बी इक्वल ए प्लस सी विदाउट 2 टू जा 4r इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, बिकॉज बोथ साइड ए कट गया कॉमन लेने के बाद, विदाउट तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। तुम अगर ऑब्जर्व करेगा तो बताओ क्या होगा ये मिडिल टर्म, बताओ। भाई ये तो मिडिल टर्म कैसे होगा? हम कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक करो। भाई अब देखो इसमें मिडिल टर्म तो होगा नहीं, क्या होगा? नहीं होगा, कैसे होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो आर इक्वल टू माइनस बी मतलब 4 प्लस में रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 16
-4ac मतलब 4/2, हाँ या ना? हाँ क्या बनेगा? 4 प्लस माइनस 2√3 बनेगा। चेक करो, बोथ साइड 2 कॉमन आके कट रहा है, तो क्या बनेगा? 2 प्लस माइनस √3, हाँ या ना? हाँ। अब देखो, इफ r इक्वल टू 2 माइनस √3, सही लिखा ना? देखो एक बार चेक करो कैलकुलेशन। हाँ। इफ r इक्वल 2 माइनस √3, देखो ये 2 और अच्छा √3 का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, नहीं होता है? हाँ। अगर 2 माइनस 1.7 क्या होगा? ऑलमोस्ट 0.3। क्या ये लेस देन 1 हुआ? हाँ। जब r का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, जीपी इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है? हम लोग ऊपर ऑलरेडी किया है ना? आर का अगर फ्रैक्शन में ये होता देखो, है जब r प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। पर क्वेश्चन में क्या बोला? इंक्रीजिंग, मतलब r का वैल्यू हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1। 1। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ये पॉसिबल हुआ? नहीं। देन जीपी विल नॉट बी इंक्रीजिंग। देयरफॉर r का वैल्यू क्या होगा? 2 प्लस √3। कॉमन रेशियो मिल गया। और क्या निकालने दिया है? ये दिया या खत्म? हाँ कॉमन रेशियो यही बोला, खत्म। कोई डाउट? नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। 14 देखो क्या बोला है? द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -1। क्या -1 है ना? क्या -3 है? -3। ये हम होमवर्क देगा, ये तुम लोग खुद सकेगा। तो ए का वैल्यू क्या दे दिया? -3। डेटा कॉमन रेशियो भी r, तो क्या बन जाएगा? A4 इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, मतलब A2 स्क्वायर होगा नहीं होगा? हाँ। A4 मतलब AR³ और A2 मतलब AR का होल स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ। AR³ इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर। तुम चेक करो, एक A और एक A कट गया, R स्क्वायर और R³ में कटा, तो क्या R इक्वल टू A बचा? बच गया R इक्वल टू A। हाँ भैया। अब A का वैल्यू -3 दिया हुआ, तो R नहीं निकल गया? अब R मिल गया, तो क्या 7 तब निकल जाएगा खुद से? कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ। ये तुम लोग करना। इसका आंसर होगा -3⁻7 बन जाएगा, बिकॉज A और R यहाँ पे सेम है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इतना ही, इसी को कर लेना खुद से। ले लिया। आई थिंक नंबर 15 टाइप का हम लोग ऑलरेडी किया है बहुत बार। अब बोल ही दिया प्रोडक्ट 1 है, तो क्या पकड़ेगा? लेटर 3 टर्म्स भी। A/R AR AR। फिर ये सम पकड़ो, ए कॉमन लो, नहीं क्या ऊपर? हम्म। ये वही क्वेश्चन है, ये किया खुद को ही भैया। करना है। ये रहा नंबर 11 वाला, ठीक है? हाँ। हाँ नंबर 16 हम करवाता है, पक्का ना? हाँ। पीछे देखना, आंसर मैच कर ही जाएगा, अगर कैलकुलेशन सही करेगा, नहीं करेगा तो मैच नहीं करेगा। 3 numbers are in AP and their sum is 15. Okay. If 1, 4 and 19 are added to this number respectively, then the resulting number are in GP. Find the numbers. तो पहले हम लोग सिंस 3 नंबर बोला है, तो लेट द 3 नंबर्स, अच्छा लेट द फर्स्ट टर्म बी A। ओके नहीं नहीं सॉरी, नंबर क्या है? 16 ना। लेट द 3 numbers in AP B। क्या होता है? A माइनस डी, A एंड A भैया प्लस स्क्रीन डी। नहीं दिख रहा। सो देयरफॉर उसका सम क्या दिया है बताओ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला सम? 15। 15। डी और डी कट गया, तो ट्राई से इक्वल टू 15। व्हाट इज ए? 5। 5। सो देयरफॉर नाउ क्या बोला है? इफ क्या ऐड कर रहा है? 1, 4 एंड 19। इफ 1, 4 एंड 19 आर एडेड,
to this number respectively, then क्या बनेगा? तो a माइनस डी का जगह क्या लिखेगा? 5 माइनस डी प्लस 1 कॉमा 5 प्लस 4 कॉमा 5 प्लस डी प्लस 19, हाँ या ना? है ना? दैट इज 6 माइनस डी 9 and 24 plus d forms gp. कोई डाउट? डन? डन? हाँ अब इसको सॉल्व करेगा तो तुमको तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। कैसे? अगर जीपी फॉर्म करता है सो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, हाँ या ना? हाँ बस सॉल्व करो। 81 इक्वल टू व्हाट इज 6 इंटू 24? 144 प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर। हम सबको इस तरफ ले आएगा क्योंकि डी स्क्वायर पॉजिटिव बनना चाहिए, तो डी स्क्वायर ये बनेगा प्लस 18d आई गेस। ये बनेगा माइनस कितना बचेगा? 63 आई गेस। एक बार चेक कर लो। और तुम देख सकते हैं मिडिल टर्म हो रहा है 7 9 जा। बस कुछ साइन में गड़बड़ हो रहा है। हम लोग साइन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखो क्या गड़बड़ कर रहा है। मिडिल टर्म भैया प्लस 18D कैसे लिखा? 6d माइनस 24d माइनस 18d नहीं होता? तो आप प्लस 18D इधर ले लिखा आया ना? ना, डी स्क्वायर को पॉजिटिव नहीं बनाया इधर आके। अच्छा हाँ फिर 144 को इधर आएगा तो 81 माइनस 144 माइनस 63, 7 9 जा 63, 7 प्लस 9 80 नहीं होता है। पर फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक बार चेक करो हम कहीं कैलकुलेशन तो सही किया ना। एक बार जस्ट चेक कर लो। 1 ऐड किया, 4 ऐड किया, 19 ऐड किया। बाकी समझा ना ऊपर क्या किया? 21 माइनस 3 होगा ना? 21 माइनस 3 से हो जाएगा बिकॉज 21 3 63 हाँ होता है। तो क्या बनेगा ये? 21d माइनस 3d। अब चेक करेगा ना तो ये बनेगा d प्लस 21 और d माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इधर d प्लस 21 इक्वल टू 0 और d माइनस 3 इक्वल टू 0। सो d इक्वल टू माइनस 21 एंड d इक्वल टू 3। अब बताओ d का वैल्यू बैठाने से आंसर आ जाएगा? आया ना? हाँ बताओ कितना आने वाला है? इफ d इक्वल टू 21 माइनस 21 देन नंबर्स आर a माइनस d मतलब 5 माइनस ऑफ माइनस 21 5 5 प्लस माइनस 21 मतलब 26 5 minus 16. If d equal to 3, the numbers are a minus d, a plus d, मतलब 2 5 8। कोई डाउट? डन? हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ क्वेश्चन में? नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं 17 18 बहुत डायरेक्ट है, जैसा हम लोग एग्जाम्पल में वैसे करने। क्या बोला? ए बी सी आर इन जीपी देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन जीपी। ठीक है 17 का 1 पहले वो लिखो। सॉरी पहले डायरेक्ट लो गिवन ए बी सी आर इन जीपी।
सो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसका इस्तेमाल करेगा। अब 1 हमको क्या दिखाना है, वो वाला भी जीपी है, मतलब हम क्या दिखाएगा, टू शो बी क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब, हाँ या ना, ये तो दिखाना है। हाँ क्या हम क्यूबिंग बोथ साइड नहीं कर सकता, ये इसको अगर हम इक्वेशन 1 मानता है, अगर बोथ साइड क्यूब करेगा आंसर नहीं आ गया। मेरा सर ये नंबर 1 में कहाँ शो करना है? क्या बोला, ये नंबर 1 में बी वही तो शो करना है, सिर्फ ए क्यूब और बी क्यूब और सी क्यूब उसमें है एपी में। जीपी में शो करना है। हाँ वही हाँ जीपी तो में। जीपी में यही तो होगा ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, कब जीपी में होता है, जब ये शो करेगा। हाँ अगर हमको क्यूब चाहिए तो इस इक्वेशन 1 में क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, आंसर नहीं आएगा। पर ये फिर इसका तो बी टू द पावर 6 आ जाएगा। इसमें भी तो बी पावर 6 ही बन रहा है, कौन सा नया बन रहा है, हम्म, ये बी पावर 6 इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब नहीं बन रहा है। या फिर तुम एक काम करो, आर एच एस लो फिर एल एच एस निकालो, लो एक ही बात है, ये ए क्यूब सी क्यूब, बट ए सी का वैल्यू बी स्क्वायर है, तो क्या बन गया बी स्क्वायर होल क्यूब विच इज बी पावर 6, मतलब एक ही बात है, इसको बी क्यूब होल स्क्वायर भी तो लिख ही सकता है, गुड आउट इक्वल टू एल एच एस, ठीक है, डन। हाँ या फिर ए क्यूब कॉमा बी क्यूब, या फिर तुम क्यूबिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 वैसे भी कर सकता था। नंबर 2 क्या दिखाने दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब टू शो, इसे लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तुम देखिएगा आसानी से आ रहा है, आर एच एस लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या तुमको बी स्क्वायर का वैल्यू पता है, हाँ या ना, तो बी स्क्वायर का जगह ए सी लिख सकता है, डन, कोई डाउट, हाँ या ना। हाँ अब देखो इसमें से ए कॉमन आ रहा है बाहर, अंदर बचेगा ए प्लस सी, इसमें से सी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए प्लस सी, कोई डाउट, तो ये बचेगा ए सी इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर, कोई डाउट, चेक कर लो इतना तक, ठीक है। हाँ भैया। अब ए सी को किससे रिप्लेस कर देगा, बी स्क्वायर से, कोई डाउट, और तुम चेक कर सकते हैं स्क्वायर कॉमन आएगा तो बी अंदर मल्टीप्लाई है, तो ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, चेक करो, बी इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर, जब हम लोग स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, आया ना, देखो आंसर आ चुका, गुड आउट, या फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा ए बी प्लस बी सी कोमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म्स ए पी, फॉर्म्स जी पी, ठीक है, गुड आउट, हाँ हाँ नहीं भैया। इसको लिखना नहीं है चलेगा, स्क्रीनशॉट दिखाओ भैया ऊपर ले लो, सेकंड वाला, एक में ही है पूरा डाल दिया, 1 2 देखो, और नीचे था ना एक। नहीं है इधर 1 2 आना देखो, हाँ ले लिया। नेक्स्ट 18 सेम कहानी है, इस बार ए बी सी डी आर एन जी पी आ गया, आई थिंक ये वाला हम लोग एग्जाम्पल में किया है, डिक्टो एग्जाम्पल में यही है पहला वाला, हाँ है ना,
है या नहीं? चेक करो, हाँ डिट्टो सेम क्वेश्चन है, श्योर है, मेरा पीडीएफ में तो नहीं है। क्या पकड़ा था यार? अगर लेटर कॉमन रेशियो भी आर तो बी क्या होगा? ए आर। सी क्या माना था? ए आर स्क्वायर। डी क्या माना था? ए आर क्यूब। याद है? हाँ बस वही है। भैया, हाँ, पीडीएफ से याद आया, आपने 50 क्वेश्चन वाला पीडीएफ तो नहीं भेजा? तो हमको भी क्लास खत्म होने के बाद मैसेज करना, भेज देगा। तो ये एग्जांपल के साथ सेम है, खुद कर लेगा 18 का वन। हाँ ठीक है, हम लोग ये करता है। तो चलो 18 का 2, वही लेट द कॉमन रेशियो भी आर, सो देयरफॉर ए तो ए ये व्हाइट बोर्ड। अब दिख रहा है गिवन हाँ a, b, c, d are in GP. Let the common ratio be r. Therefore b बन गया AR, c बन गया AR स्क्वायर, d बन गया AR क्यूब। अब ले लो LHS नंबर 2 का, 1 होमवर्क है। क्या दिया हुआ LHS जरा बताएगा? b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस, प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर ओके, प्लस, प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर ओके, इक्वल टू क्या दिखाना है? ए a माइनस बी। माइनस डी होल चलो स्क्वायर। पहले b बैठाते हैं। b का जगह AR माइनस AR स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई डाउट? c का जगह AR स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर, डी का जगह AR क्यूब माइनस AR होल स्क्वायर, कोई डाउट? ठीक है ना? ओके। हाँ भैया। अब इसको कॉमन क्या आ रहा है बताओ? AR कॉमन आ रहा है, हाँ बाहर बचेगा 1 माइनस आर, हाँ या ना? बचेगा, हाँ तो ऊपर पहले से स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा सब में। डन। फिर प्लस, इसमें ए कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1, बट ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। और इसमें भी ए आर कॉमन आ रहा है तो बचेगा आर माइनस 1, सिंस स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। एक बार चेक करो, ठीक है? अब तुमको सब में क्या कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है बताओ? ए, और ए स्क्वायर, हाँ इसका और आर स्क्वायर भी तो आ ही रहे, कहाँ? यहाँ पे आर स्क्वायर कहाँ है? पर मैंने सार भी सब मल्टीप्लाई में कॉमन तो है। कहाँ आर स्क्वायर कहाँ है? मल्टीप्लाई ये कर वन, दे तो। ये 1 माइनस आर होल स्क्वायर है, ये आर माइनस 1 होल स्क्वायर है। अगर तू इसको ब्रेक करता है, व्हाट इज आर स्क्वायर माइनस 1? आर प्लस 1 इंटू आर माइनस और 1। माइनस वन। स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर आएगा। हाँ क्या आर माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है? हाँ अब देखो हम ये बता देता, 1 माइनस आर होल स्क्वायर और आर माइनस 1 होल स्क्वायर सेम है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव बनाई देगा ना। हाँ कोई डाउट? नहीं। तो ये आर माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन आया, तो अंदर इसका बचेगा आर स्क्वायर, इसका बचेगा सिर्फ आर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका बचेगा 1 क्योंकि पूरा आ गया, नहीं इसका भी आर स्क्वायर। कोई डाउट? तो हम कुछ गड़बड़ किया, ए आर कॉमन लेगा तो ये आर स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, है ना? तो इसमें सेम कहानी, इसमें भी आर प्लस 1 आर स्क्वायर तो बचेगा, और आर प्लस 1 होल स्क्वायर भी बचेगा। चेक करो, क्योंकि जब इसका भी ब्रेक करेगा ये बनने वाला, आर प्लस 1 आर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें दोनों बचेगा, ये आर स्क्वायर भी बचेगा, ये आर प्लस 1 होल स्क्वायर भी बचेगा। कोई डाउट? डन। ठीक है ना? हाँ अब ब्रेक कर दो क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा हमको। आर स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। हम देख लेते कुछ कॉमन तो नहीं है ना, कुछ लग ही नहीं रहा। ये आर स्क्वायर इंटू अंदर ब्रेक करेगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। थोड़ा ज़्यादा लंबा ही जा रहा है, हमको लग नहीं रहा आंसर आने वाला है। a माइनस डी होल स्क्वायर ना, ये मैं इसको मतलब तो ब्रेक करते करते वही a माइनस डी मतलब a आर क्यूब होल स्क्वायर। देख लेते हैं क्या बताया जाए। एक कॉमन आएगा तो 1 माइनस आर क्यूब होल स्क्वायर हमको बनाना, 1 माइनस आर क्यूब होल स्क्वायर बनाना। बन जाएगा बन जाएगा, आ जाएगा, सही है। क्यूब बन जाएगा क्योंकि तुमको क्यूब का फॉर्मूला आना पड़ेगा। बन रहा है, देखो कोई बात नहीं। ए स्क्वायर आर माइनस 1 किसको मालूम व्हाट इज ए माइनस, चलो बाद में आता है। अब देखो ये आर, एक बार को कंफर्म कर लेता हूँ, 2 मिनट दो। करता हम श्योर है, कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं, देख लेगा। ब्रेक करता हूँ, चलो हम बताते हैं। ये स्क्वायर ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 प्लस r पावर 4 प्लस 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर। कोई डाउट? ए स्क्वायर आर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो r पावर 4 सबसे पहले लाएगा, ये बन जाएगा प्लस 3r स्क्वायर, सॉरी पहले r क्यूब लिखना, प्लस 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। हाँ या ना, इतना तक देखो एक बार। कोई डाउट? इतना तक ठीक है, डन। अब देखो इतना श्योर है, अब हम ये हम तुमको गारंटी दे सकता है ये कुछ ऐसा बनेगा, हम गारंटी दे सकते हैं यही बनना पड़ेगा। बताओ हम इस गारंटी से क्यों बोल रहे हैं, बताओ। क्यों? अभी भी हम लोग सॉल्व किया था, हम लोग को क्या चाहिए, ए माइनस डी होल स्क्वायर मतलब ए माइनस ए आर क्यूब होल स्क्वायर। चलो ए कॉमन लेगा, ए स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस आर क्यूब होल स्क्वायर, हाँ या ना। और ए स्क्वायर इंटू ये क्या बनेगा 1 माइनस आर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, और पहले से स्क्वायर है ही ऊपर, समझा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस फर्क कितना है इस बार, ए का जगह 1 है, बी का जगह आर है। कोई डाउट? समझा। तो यहाँ काम आता ट्रिक, बेकार का चेक करके फायदा नहीं है जी, यहाँ से ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बनना ही है बिकॉज हमको ये लाना ही है, समझा। ठीक है, हम बस उल्टा में देख लिया और क्या है चेक करके। कोई डाउट? अब हम उल्टा में देखा चाहिए, हमको 1 माइनस आर चाहिए तो इसको हम 1 माइनस आर बना देता है बिकॉज स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हो गया ए 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन गया ए इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर मतलब ए माइनस ए आर क्यूब होल स्क्वायर मतलब ए माइनस डी होल स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। ये हम बस रफली सॉल्व करके देख लिया कि हमको क्या लाना था, इसीलिए और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो और देखो कोई डाउट है तो। ठीक है, क्या क्या समझा ना? वहाँ नहीं पड़ेगा, देख के पता चल रहा आएगा बिकॉज आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर 4 ही होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो वही लग जाएगा और आएगा ही आएगा, कंफर्म है, आना ही है। तो यहाँ यही ट्रिक काम आता है, जब हमको बेकार का सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम उल्टा करके देख ही लिया, तो जो आना ही है सो आना ही है। और एग्जाम पे तो टीचर चेक करते समय ये नहीं देखने वाला कि तुम इसको कैसे ब्रेक किया, समझ गया कि हाँ हो रहा है, तो यहाँ तक देखे मार्क्स दे देगा वो, ठीक है ना। तो कभी एग्जाम में नहीं मिल रहा हो ना तो भी हेराफेरी कर देना चाहिए, उल्टा स्टेप्स देख के छोड़ के नहीं आना चाहिए। मान लो तुम्हारा कुछ मैच नहीं कर रहा है, तुमको पता है यहाँ से ये नहीं भी आने वाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस एग्जाम में देखो उल्टा स्टेप्स क्या फॉलो हो रहा था, बस वो उल्टा स्टेप्स को मिला दो, खत्म। बीच में जो गड़बड़ है। बहुत बार टीचर चेक करते समय वो गड़बड़ ध्यान नहीं देता है, वो ऊपर का 4 स्टेप देख लेगा, नीचे का तरफ देख लेगा, मार्क्स दे देगा। समझ रहा है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना एग्जाम में, कभी नहीं मैच कर रहा हो तो उल्टा से ध्यान दे दो। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया। अब दो 19 नंबर हमको करवाना है, ये डिट्टो एग्जाम्पल है। चेक करो एक बार, एग्जाम्पल में हम लोग इस टाइप का किया ही था। बैक्टीरिया वाला ना। बस इस बार 2 एवरी आवर दे दिया, उसमें एवरी 20 मिनट था या ऐसा कुछ था। और तो वो हम लोग पढ़ाया था, एट एंड ऑफ सेकेंड आवर मतलब A3, फोर्थ आवर मतलब A5, nth आवर मतलब AN+1, एक ज़्यादा। जहाँ पे फर्स्ट बैक्टीरिया यानी कि 30 है, डबल एवरी आवर्स मतलब R का वैल्यू 2 है। गुड आउट। सकेगा रानी? ट्राई कर देगा भैया। बस डायरेक्ट लिखना, सिंस द बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर सो इट फॉर्म्स AP, सॉरी GP। नहीं वैसे ही तो है, डायरेक्ट वो है, मिलियन मामला पता जो ही था। चाहिए ना तुमको। A क्या है? 30 है, R2 है, क्या निकालना है? A5, A3, AN+1। नहीं सकेगा सब जाएगा। तो फिर करना खुद से, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में किया ही हम लोग इतना। सेम कहानी दो, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्स GP। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टू साइड्स। अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया, अगर प्रोडक्ट, अगर वॉल्यूम देता मतलब वो प्रोडक्ट होता है तो हम लोग A/R, A और AR² पकड़ता। पर क्या यहाँ पे वॉल्यूम बोला है या प्रोडक्ट बोल के कुछ बोला है? नहीं ना। नहीं तो लेट द लेंथ भैया ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी A, AR, AR²। लिखो 20। हम कुछ नहीं लिख रहा था व्हाइट बोर्ड में, टेंशन मत। लेट द लेंथ ऑफ द 3 sides of the triangle A, AR, AR²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बताओ? इसका पेरीमीटर 37 है एंड शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब तुमको पहले ये डिसाइड करना शॉर्टेस्ट साइड तुम किसको मानेगा, A को या AR² को? याद है, अगर R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, R का वैल्यू लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो अगर तुम A को शॉर्टेस्ट मानेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, मतलब R का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। AR² को शॉर्टेस्ट मानेगा तो R का वैल्यू लेस देन आएगा 1 आएगा। तुम क्या मानना चाहता है? जिससे इजी हो। ऑब्वियसली A से ही छोटा, R का वैल्यू 1 से बड़ा ज़्यादा बेहतर है या छोटा? बड़ा। तो यहाँ पे लिख दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। गुड आउट। ठीक है, अब बोल दिया द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का वैल्यू क्या है? 9 एंड A प्लस AR प्लस AR², पेरीमीटर तो सम होता है, कितना दिया हुआ? 37। गुड आउट। ठीक है, 9 प्लस 9R प्लस 9R² इक्वल टू 37। गुड आउट। मतलब 9R² प्लस 9R, 37 से 9 जाने से कितना बचता है? 28। अब ब्रेक करो और बताओ क्या आएगा? 4 7 जा 28, फायदा नहीं है। 14 2 जा पर 9 नहीं आने वाला। और एक बार देख लेना हम माइनस सही और किया है ना। तो कुछ है ही नहीं। बताओ कैसे करेगा?
28 को 14 इंटू 2 लिख सकता है, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता है। यार 928 सी सा इंटू ए नहीं करता रहा मिडिल टर्म में। वही तो 928 सा करेगा ना। हाँ तो करा ना 9 इंटू 28, फिर इसी को तो ब्रेक कर रहा है। हम मल्टीप्लाई करके क्यों तामझाम करें, हमको मिडिल टर्म ही चाहिए। तो क्या का प्रोडक्ट तो आर एस से होगा? 6 और 9, 6 और 3 नहीं, पर हो नहीं रहा ना। 14 को 14 7 इंटू 3 लिख दो, 7 इंटू 2। 7 into 2 भैया। अब 7 टू काम बना दे, 21 7 टू और 21, 4 टू 12, 21 नहीं हो माइनस रहा 4 9 आ गया। कोई डाउट? है। अच्छा हाँ ठीक है ना। मिडिल टर्म तो तुम लोग का प्रैक्टिस का काम है भाई। हम फिर डायरेक्ट जाता है 9 आर, अच्छा इसमें थोड़ा डिटेल ही जाता है। 3 आर कॉमन आएगा, ऑटो कोई आ नहीं रहा है, इसमें तो 4 आर ही कॉमन आ रहा है, आया ना। तो क्या बनेगा, आर प्लस 7 एंड 3 आर माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट? तो आर का वैल्यू क्या क्या आएगा? So therefore either r equal to -7 और r equal to r plus 7 equal to 0, 3r minus 4 equal to 0। पर क्या r का वैल्यू नेगेटिव होगा? हम बोला ना लेस देन 1 नहीं हो सकता अभी, समझ रहा है? तो ये नॉट पॉसिबल। कोई डाउट? क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पकड़ लिया है ना। ठीक है। अब पहला बात लेंथ का बात चल रहा है, अगर r नेगेटिव हो जाएगा तो क्या लेंथ नेगेटिव पॉसिबल है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? आवाज हम बोले लेंथ ऑफ द इधर पे ट्रायंगल चल रहा है, क्या लेंथ ऑफ द ट्रायंगल कभी नेगेटिव होगा? नहीं बट भैया ये फ्रैक्शन में भी थोड़ी ना होगा। भाई पॉजिटिव होने से मतलब है क्या r इक्वल टू 4/3 1 से बड़ा है? है ना। हाँ तो अदर टू साइड्स आर, लेंथ क्या डेसिमल में नहीं हो सकता? ए आर मतलब ए कितना निकला था, 9 इंटू 4/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर, एंड ए आर स्क्वायर 9 इंटू 4/3 इंटू 4/3, आई थिंक 16 सेंटीमीटर। चेक करो, आंसर आ गया। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। कोई ले डाउट? लिया भैया। मेरे को हाँ रानी, हाँ ले लिया। ये तुम लोग बताओ, हमको नहीं लगता मेरा बताने का। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, हमको बिल्कुल नहीं लग रहा ये मेरा बताने का। भैया ये भी तो वैसा ही है, बस इसमें मल्टीप्लाई 2.5 तो टाइम्स मतलब आर वैसे का वैल्यू बोल क्या हुआ, 2.5। 2.5 फर्स्ट जनरेशन मतलब ए वन कितना एक है, का 10,000 ए वन कितना दे दिया, 10,000 हाउ मेनी फिफ्थ क्या निकालेगा, ए 5। हाँ खत्म, सकेगा। तो इजी है। तो सीधा लिखना, सिंस ईच जनरेशन इज 2.5 टाइम्स एज लार्ज एज द प्रीवियस वन, सो इट फॉलोज जीपी वेयर ए इक्वल टू 10,000 आर इक्वल टू 2.5। विदाउट तुम 2.5 को 5/2 बना देना ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो। देखो 22 में क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 114 मिलियन, सॉरी हाँ, अब पॉपुलेशन 10% पर ईयर का रेट से बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो 10% पर ईयर मतलब आर क्या होगा, 110% होगा, याद है, हाँ या ना, विदाउट। भैया अगर कम रहा होता तो माइनस होता ना। हाँ तो हम लोग लिखता 90%, जो कि नंबर 23 ठीक। में ऑलरेडी हम लोग कर चुका है। डेप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, मतलब कितना और 80%। हाँ हाँ तो यहाँ पे 110% होगा आर। ए तुम्हारा दे दिया 114 मिलियन जो प्रेजेंट है, इन 5 ईयर्स मतलब कितना, 5 साल बाद। ठीक है,
सकेगा? भैया 22। हाँ डायरेक्ट ही तो है, तुमको ए दिया हुआ है, आर 110% है, यानी कि 110। ठीक है भैया। पक्का? नंबर 23 भी हम लोग कर चुका ऑलरेडी, इसलिए हम तुमको भी बता रहे हैं, सब सेम है। फर्स्ट टर्म 56,200 है, हर साल 20% कम रहा है, तो आर कितना हुआ? 80%। नहीं किया है? ये डिट्टो सेम क्वेश्चन किया, खाली वैल्यू बदल दिया। ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 3 इयर्स बोला, तो यार ना ए 4 निकालेगा, याद है? जैसे एट द एंड ऑफ 2 आवर ए 3, ये भी ध्यान रखना नंबर 23 में। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स बोला, तो क्या निकालेगा? ए 4। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ अब तो हाँ प्रियंका भैया। इन्वेस्टेड 1300 ऑब्वियसली एंड पेज 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। जब भी कंपाउंडेड बोलता हूँ, बोला जीपी है, तो यहाँ पे 104% क्या होगा? आर होगा। कोई डाउट? ठीक है ना? हाउ मनी हाउ मच मनी शी वुड हैव इन द अकाउंट 6 years आफ्टर हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट? क्या निकालना बताओ? फिर इसमें 6 साल बाद कितना होगा? तो मतलब A7 निकालेगा ना, A7 निकालेगा, क्योंकि 6 साल बाद बोल रहा है ना। तो 7th ईयर होगा। ठीक है, बस। कोई हाँ डाउट? इसी के साथ जीपी खत्म। तो A7 क्या देखो, A इंटू आर पावर 6 है या नहीं? हाँ A 1300 है, R 1.04 है। सिंस ये डेसिमल वाला था, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट लिखा। डाउट? पक्का? इसी के साथ ये खत्म। उसका अब बस बचा सम वाला, ये भी 2 क्लास लग जाएगा हमको लग रहा है। एक्चुअली एमएल यार हम लोग का HP तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, सच में। हम लोग का समय तो आज था, मेरे को हम लोग का अनुष्का समय था, पूछा, तुम लोग का है या नहीं हमको मालूम आज मेरे को अनुष्का पूछा। है। आई थिंक कोर मैथ्स में तो एचपी है शायद। हाँ वही वो पूछा। तुम फिर आधा भेजा संभव, क्या भैया? तुम फिर आधा ही भेजा तुम। अरे उस टाइम दे दे मांग रहा था ना, इसलिए मैं आता भेज दे पूरा भेज देना हमको। ठीक है, चलो आज के बाद जाते हैं।